और देखिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से मैंने बाइक एक्चुअली में एक भाई ने मेरी हेल्प करके मुझे घर रवाना किया था। तो हाँ यही भाई है, मेरे को याद आ गया। मैं मिलता हूँ आपसे, 2 मिनट दीजिए। फ्रेंड्स और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। चेहरे पे मत जाइए, कल रात से बहुत कम सोया हूँ, पूरी रात भर पैकिंग करता रहा निकलने के लिए। कहाँ? लद्दाख, है ना। देखो लद्दाख का शब्द आते ही ना चेहरे पे बाइकर्स की खुशी आ जाती है। और सच मेरे साथ भी ऐसा ही है। और आई थिंक 2017 में पहला टूर किया था मैंने, तब कोई कैमरा इक्विपमेंट नहीं थे। उसके बाद ही मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू की थी, थोड़ी बहुत, इतने अच्छे से नहीं तब भी, अभी थोड़ा सा प्रॉपर शुरू कर रखा है। 2017 में किया था और अब 2022, तो 5 साल हो गए हैं। 10 दिन का ट्रिप होने वाला है और बहुत मज़ेदार ट्रिप होने वाला है। आई होप आप लोग इस सीरीज़ को भी उतना प्यार देंगे जितना आपने बाकी सीरीज़ को दिया है। और अगर लद्दाख का ट्रेलर, आपने लद्दाख सीरीज़ का जो ट्रेलर है वो नहीं देखा है तो लद्दाख सीरीज़ के ट्रेलर को ज़रूर देखिएगा। रात भर मैं जगह था, पैकिंग सारी हो गई है, ये सारा सामान है, कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ सामान दूसरे कमरे में, सारा बाइक पे लोड करूँगा। लोड करने के बाद निकलता हूँ। इस समय अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो 2 चीज़ें ख़ास तौर पे कीजिएगा। एक तो ये कि अपने साथ कोविड की रिपोर्ट रखिएगा जो पिछले 72 घंटे के अंदर की, जब आप लेह या लद्दाख के रीजन में एंटर कर रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लद्दाख ट्रिप पे जाने से पहले मैं आप सबको एक बार गाइड कर दूँ। अगर कोई पहली बार जा रहा है तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुन ले। लद्दाख ट्रिप पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ कुछ एरियाज़ हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम लोग इनर लाइन परमिट कहते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको इस परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं 2017 में गया था तो ये हमको DC ऑफिस से या AD SDM ऑफिस से, वहाँ पर जो भी मुझे ऐसे शायद याद है DM ऑफिस या SDM ऑफिस से हमें वो इनर लाइन परमिट को मैनुअली अप्लाई करना होता था। सारे लोगों के नाम लिखने होते थे और एरिया डिक्लेयर करना होता था, कौन कौन सा होता है वो सबको पता होगा जो लोग जाते हैं। वो बाकी जो कोई नया है तो वो ज़रूर ध्यान से सुन ले। तो वहाँ पर अप्लाई होता था और अब आपको वो कुछ फ़ीस लेते थे और फिर वो आपको अलाउ कर देते थे कि अब आप आगे उस एरियाज़ में, उस पर्टिकुलर एरियाज़ में अब आप जा सकते हैं। तो बस फाइनली अब मैं निकलता हूँ और मिलता हूँ मैं अब आपसे रोड पे। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सॉरी मैं कह रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, अगर आपको सब कुछ पसंद आएगा। आप ट्रेलर ज़रूर देखना यार, ट्रेलर देखोगे आपको अच्छा लगेगा ना। इसके वीडियो के बाद जाके एक बार ट्रेलर ज़रूर देखना यार, इस ट्रेलर को देख लो, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाओ, आप एंजॉय करोगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलना, बहुत सपोर्ट मिलता है इससे। चलो मिलता हूँ मैं आपसे रोड पर। तो गुड मॉर्निंग, और बज रहे हैं सुबह के 6:20। मैंने शुरू कर लिया है अपना सफ़र टू लद्दाख। और तो मैंने शुरू कर लिया अपना सफ़र टू लद्दाख। और राइट साइड में सूरज भगवान निकल चुके हैं, फुल प्रकोप पे निकल चुके हैं। आप देख सकते हो भाई, मतलब 6:22 हो रहा है, 22-23 मिनट हो रहा है घड़ी में, और फुल फ्लेज्ड पावर में सूर्य भगवान बाहर निकल रहा है, सूरज भगवान। तो इसी से आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई आज तो भाई भीषण गर्मी होने वाली है, क्योंकि जितनी तेज़ी से सूरज निकल रहा है उतनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है। तो लो जी, आज का पहला टोल चोलांग टोल नाम है इसका। और सुबह सुबह रश हो गया है गाड़ियों का। जब तक पंजाब में यहाँ पे किसानों का धरना चल रहा था तब तक बिल्कुल भी टोल नहीं लगता था।
पठानकोट पार हुए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मैंने वहाँ से भी डिस्टेंस शुरू कर दिया। अब यहाँ से आई थिंक जम्मू की जो दूरी होगी वो लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास, 80 से 90 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, जिसको अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आने वाले 1 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। यहाँ कहीं से इसके आसपास ये जो एरिया जम्मू आपको जब 30-40 किलोमीटर होगा ना, तो थोड़ा देर पहले एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। उसके जैसे ही आप आगे आओगे तो गूगल आपको बोलेगा भाई टर्न लो, और उधमपुर या कहीं जाना है तो आप टर्न लेके दूसरे रास्ते से आओ, या पटनी टॉप जाना है तो उस रास्ते जाओ। मैं सजेस्ट करूँगा मेरे भाई ऐसा मत करना, क्योंकि क्या कहते, ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ना, ये भी उधमपुर जा रहा है, ये हाईवे है। वो रास्ता भले शॉर्टकट होगा लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब रास्ता ख़राब है, पूरा सिराई रास्ता ख़राब है। तो ऐसे ही टनल का सिलसिला आपको मिलता रहेगा जब तक आप लद्दाख नहीं पहुंच जाते। खूबसूरत लग रहा है, अंधेरा है लेकिन अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये पिंक वाले फ्लावर्स देखो भाई बीच सड़क पे। ये पूरा मैं जब से चल रहा हूँ ना, पिछले 40-50 किलोमीटर से, तब से ये जो डिवाइडर में इन्होंने ये पिंक वाले फ्लावर्स लगाए हैं ना भाई, आह क्या सुंदर लग रहा है। और कटरा के लिए यहाँ से लेफ़्ट, श्रीनगर के लिए यहाँ से राइट, तो हम चलेंगे श्रीनगर। और ले अब यहाँ से दिखा रहा है 677 किलोमीटर्स। इधर पहाड़ और इधर वादियाँ, दोनों के दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। आप घर बैठे एंजॉय करें इस वीडियो को, इस व्लॉग को, इस खूबसूरती को। लेकिन हाँ प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मेहनत लगती है यार। एक्चुअल में सच में बताऊँ, जब मैं भी वीडियो देखता था और लोग बोलते थे ऐसा, तो मैं सोचता था कि हाँ होगा, लेकिन अब सच में यार, सच में बहुत मेहनत लगती है। पिछले हफ्ते से ही तैयारी कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ सामान मंगू के, क्योंकि प्रेपरेशन भी ऐसी होती है कि आप अपने ही अकेले दम पे आपने सरवाइव करना है। तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये सारा का सारा याद आ रहा है मुझे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं श्रीनगर जाने के लिए निकला था, लेकिन मैंने आपको बताया बाइक में दिक्कत हो गई थी। बिल्कुल याद आ रहा है वो सीन, सुबह की बात है, आई थिंक 6-7 बजे जब मैं ये रोड कर रहा था, तो अकेला था। जब मैं यहाँ पर आया था लास्ट, तो टनल है आगे आएगी, टनल दिखाऊंगा आप लोगों को। टनल को भी मैंने पार कर लिया था और बाइक दिक्कत देने लगी थी। तो दिक्कत एक्चुअली ये हो रही थी कि बाइक में बैटरी में दिक्कत आ गई थी। बैटरी मुझे लगा था डेड हो रही थी, चार्ज नहीं हो रही थी, उस करके बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे कश्मीर में 3-4 लोकल्स ने मेरी बहुत हेल्प की। एक लोकल से तो मुझे लगता है कि मैं आपको अभी मिलाऊंगा भी, अगर वो भाई मिला मुझे वहाँ पर अपनी शॉप पर, तो पक्का है कि मैं उस भाई को आपसे मिलवाऊंगा। उसने मेरी बहुत हेल्प की थी उस दिन, और मैंने खुद से मन से प्रॉमिस लिया था कि कभी भी अगर मैं इस तरफ से आया तो मैं ज़रूर उस भाई से मिलूँगा, उस भाई से आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो जो ग्रीन जैकेट में भाई खड़ा है, वो बहुत देर से लोगों को मना कर रहा है कि भाई मत जाओ आगे मत जाओ। लेकिन भाई कोई भी बंदा, ख़ासतौर पे वो आगे पंजाब वाला भाई, वो तो रुकने को रेडी नहीं है भाई। और फाइनली मैंने आपको बताया था कि जैसी सुरंग आएगी मैं आपको उस समय मिलूँगा। तो जी ऐसा है कुछ कि सुरंग फाइनली आ चुकी है, और अब हम फाइनली जम्मू को छोड़कर, यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट अब ख़त्म हो जाएगा, जम्मू एज अ पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, एंड देन वील बी एंटरिंग इनटू श्रीनगर। बीजेपी के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने कश्मीर को लेने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। और क्या खूबसूरती में स्वागत है आपका, क्या खूबसूरत टनल बना है। देखो लिखा है 50 से ऊपर स्पीड ना ले जाएं, मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ, रियली सॉरी अबाउट दैट।
इससे कम पे गाड़ी ना धीरे चलती नहीं यार, मतलब मैं इसलिए मैंने तो अपने बस हाथ रखा है एक्सीलेटर पे। और मेरे को अब ठंडी लगनी, सच में ठंडी लगनी शुरू हुई है। कोई नहीं, नज़ारे खूबसूरत हो तो ठंड लगती भी है तो लगने दो, क्या बोलती पब्लिक। और देखिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से मैंने बाइक एक्चुअली में, एक भाई ने मेरी हेल्प करके मुझे घर रवाना किया था। तो हाँ यही भाई है, मेरे को याद आ गया। मैं मिलता हूँ आपसे, 2 मिनट दीजिए। तो इस वीडियो को 4 महीने पहले लेकर चलते हैं। जनवरी 2022 के समय जब मैं अपनी श्रीनगर की राइड शुरू कर रहा था, तो मैं सेम इसी रास्ते से होता हुआ जम्मू से निकलकर टनल पार किया और श्रीनगर की तरफ बढ़ता था। तो ये हुआ कि बारिश बहुत हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि रुक के कहीं किसी शॉप पर कोई प्लास्टिक बैग ले लेते हैं जिससे अपने बैग्स को कवर किया जा सके। और यही के सोचते सोचते मैंने इस पर्टिकुलर शॉप पे, जो कि घनश्याम जी की शॉप है, इस शॉप पे आके मैंने अपनी बाइक रोकी। उधर पॉलीथीन होगी, हाँ पैसे ले लो, मतलब बैग ही कवर करने हल्के हल्के, हाँ इतनी बड़ी नहीं होगी। और इसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करनी शुरू की तो बाइक स्टार्ट ही ना हो। बहुत देर तक बाइक स्टार्ट करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और फिर फाइनली मैंने गाड़ी को सोचा कि गाड़ी में कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनल कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऊपर इंजन का मार्क शो कर रहा था। जहाँ पे सारे सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे इंजन का मार्क शो कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कोई तार लूज़ हो गई हो। पहली बात बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से एक तो वैसे ही इरिटेशन हो रही थी। तो धीरे धीरे मैंने अपनी गाड़ी को देखना शुरू किया, गाड़ी के सारे सब कुछ चीज़ें चेक की, फ्यूज़ चेक किए, वायरिंग चेक की, लेकिन सब कुछ ठीक था। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर एक्चुअल में बाइक ऐसा क्यों करी कि जब भी स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट ले ही नहीं रही है। तो फाइनली फिर मैंने घनश्याम जी से पूछा कि घनश्याम जी आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या। तो घनश्याम जी बोले यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और मेरे लिए दिक्कत ये थी, इतनी भारी बाइक जो कि पूरी हैवीली सामान के साथ लोडेड है, वो 3 किलोमीटर दूर तक जाएगी ऐसे। उन्होंने ये भी बताया कि भाई अभी कश्मीर में कोविड के रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यूड है, पहला। दूसरा, आज संडे है तो होगा कि मार्केट आज सारा बंद हो, बहुत कम दुकानें होंगी जो आज खुली होंगी। और ये सुन के मुझे और मेरी दिक्कतें और भी बढ़ गई, क्योंकि अभी मैंने श्रीनगर का रास्ता तय करना था। इन्हीं सब दिक्कतों के बाद मैं वापस उनकी शॉप पे गया घनश्याम जी की। मैं कहा घनश्याम जी थोड़ी हेल्प करो यार मेरी, क्योंकि बाइक स्टार्ट तो हो नहीं रही है और मुझे लग रहा है कि बैटरी का इश्यू है। तो क्यों ना इसमें ऐसा किया जाए कि इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं धक्का वक्का मार के स्टार्ट करने की। तो घनश्याम जी बेचारे अपनी शॉप से बाहर आए, बारिश के टाइम था, भीगते हुए। उन्होंने कहा ठीक है इसको देखते हैं। उन्होंने भी थोड़ा बहुत देखा, हमने वापस से अपने सारे सामान को चढ़ाया। और इस पोर्शन को मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे अलग ही यार एक परेशानी दिमाग में चल रही थी। मैंने बाइक उनको दी, उन्होंने इस ढलान पे बाइक डाली 1-2 बार, फिर एक बार गए ढलान पे, पूरा जोर लगाए, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर ऊपर चढ़े, फिर उन्होंने फिर बाइक को नीचे ढलान पे लेकर गए और फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आगे भी गया था, इसके आगे, यहाँ से इस एरिया से आगे तक गया था। किसी ने मुझे बताया था आगे बजाज का शोरूम, अगर वहाँ चले जाओगे तो आपको इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आगे जाने के बाद भी वहाँ पर चला कि संडे है तो आज बजाज का शोरूम बंद रहेगा। और पता नहीं इसके आगे 200, 300, 400 किलोमीटर आगे श्रीनगर पड़ेगा। और ये चीज़ दिमाग में रखने के बाद मैंने सोचा कि अगर कहीं रास्ते में मुझे कहीं गाड़ी बंद हो जाती है, कोई मेरी हेल्प करने को नहीं मिलता है, तो मैं कैसे हेल्प लूँगा। और यही सोचकर मैंने अपनी गाड़ी यहीं से यू टर्न ले लिया और वापस मैं बिना गाड़ी बंद किए हुए मैं यहाँ से, इस एरिया से सीधे जलंधर वापस लौट गया। तो ये वीडियो घनश्याम जी जैसे लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे घनश्याम जी के लिए, जिन्होंने ऐसे वक्त पे मेरी मदद की जिस समय मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं था मेरे सामने और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। और उन्होंने आकर बारिश में भीग कर
बिना किसी मतलब के, बिना किसी रुपए के उन्होंने मेरी इतनी मदद की, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत आराम से घर आ गया और ये सब कुछ जो है ये आज उनकी वजह बदौलत है। तो आज मैं वापस आया हूँ, आज 4 महीने बाद। मैंने इनको बहुत अपनी तरफ से इन्हें याद दिलाई कि मैं 4 महीने पहले आया था। इन्होंने ये याद भी कर गए। मैंने इनको बोल के गया था कि अगर मैं कभी दोबारा इस रास्ते पर आऊँगा तो मैं आपसे मिलकर ज़रूर जाऊँगा। और मैं आया, मैं इनसे मिला, मैंने इनको थैंक यू बोला, मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचाई। तो ये वीडियो घनश्याम जी जैसे लोगों के लिए। तो इस पार्ट को अब मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और अब अगले व्लॉग में हम आपको मिलेंगे श्रीनगर की तरफ जाते हुए। और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो प्लीज़, अगर आपने एंजॉय किया है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।